बलूचिस्तान के इलाके आवरान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 2 दहशत गर्द हलाक, 2 जख्मी हो गए। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 2 जवान नायब सूबेदार आसिफ इरफान और सिपाही इरफान अली शहीद हो गए। इलाके में मौजूद दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। गजा पर इसराइली जाहिरियत का 24वां रोज। 69 शहरियों पर बारूद की बारिश जारी। मजीद सैकड़ों फलस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में इसराइली बमबारी से दीर अल बला की मस्जिद बिलाल बिन रबाह शहीद हो गई। मस्जिद के साथ बेघरों की पनागाह बने मकानात भी खंडर बन गए। इसराइल ने गजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल के करीब बम बरसा दिए। अल कुद्स अस्पताल के जाने आने वाले रास्तों को तबाह कर दिया। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक अस्पताल जख्मियों से और मुर्दा खाने लाशों से भरे पड़े हैं। शिमाली गजा का इलाका मलिया मेट हो चुका। 7 अक्टूबर से आग उगलते इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 8,000, जख्मियों की 20,000 तक जा पहुंची। 3,300 से ज्यादा बच्चे भी शोहदा में शामिल। इसराइल ने इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को गजा में काम करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। गजा में जुमे से बंद इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस जुज़वी बहाल करने का दावा। हमास के अस्करी विंग अल कसाम ब्रिगेड का इसराइल के खुफिया जौहरी तंसीबात वाले शहर दिमूना को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौजी गाड़ी पर हमले की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में इसराइली गाड़ी को अल कसाम ब्रिगेड के रॉकेट से तबाह होते देखा जा सकता है। जमीनी कार्रवाई में शरीक एक फौजी ट्रक भी तबाह कर दिया। अल कुद्स ब्रिगेड का रफाह के मशरकी इलाके पर इसराइली फौज पर मार्टर गोलों से हमले का दावा। लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह की भी इसराइली फौज पर हमले, फौजी गाड़ी तबाह हो गई। इसराइल के अंदर भी एक पोस्ट को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद इसराइली वजीर आज़म ने अपने मुतनाज़ बयान पर मुआफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर के हमास के हमले की नाकामी पर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर्विसेज को मूरद इल्ज़ाम ठहराया था। इसराइली वजीर आज़म का अमरीकी सदर जो बाइडन से राबता। गजा में ग़िज़ा का बहरान, कहत के खदशात जन्म लेने लगे। अपनी सरजमीन पर बेबस गैर महफूज इसराइली हमलों से खौफजदा भूखे प्यासे शहरी अक़वाम मुत्तहिदा के गोदाम से आटा, गंदम और खाने पीने की अशिया के थैले उठाकर ले गए। आलमी खुराक एजेंसी ने गजा में सिविल ऑर्डर ख़त्म होने का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी हुकाम ने गजा में पानी, खुराक और दवाओं की कमी न होने के इसराइली दावे पर सवाल उठा दिए। कहा कि गजा में काबिल एतमाद बैनुल अक़वामी पार्टनर्स के मुताबिक खुराक, पानी और दवा की कमी बरकरार है। 22 अक्टूबर से अब तक इंसानी इमदाद के 94 ट्रक गजा में दाखिल हुए। 7 अक्टूबर से पहले इन ट्रक्स की यौमिया तादाद 400 से ज्यादा थी। इसराइल का गजा के कुछ इलाकों में पानी फराहम करने का दावा। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने इसराइल गजा तनाज़ा खत्म करने के लिए इंसानियत का वास्ता दे दिया। कहा कि कमजोरों को बर्बाद करना, भाईचारे को खराब करना संगीन गुनाह है। जंग हमेशा शिकस्त होती है, जंग बंदी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गजा की सूरत हाल को मायूस कुन करार दे दिया। कहा कि अफसोस, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फे की बजाय इसराइल ने फौजी कार्रवाई तेज कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास पीर को होगा। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जैक सुलिवन ने कहा है कि इसराइल को फ़लस्तीनी शहरियों और हमास में फ़र्क करना चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म मग़रिबी किनारे के लोगों के खिलाफ इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों का तशद्दुद भी रुकवाएं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि सेहूनी हुकूमत रेड लाइन पार कर चुकी है जो किसी को भी एक्शन लेने पर मजबूर कर सकती है। वाशिंगटन हमें कुछ ना करने का कहता है, लेकिन वो इसराइल की वसी हिमायत जारी रखे हुए है। अमरीका ने मज़ाहमती इत्तेहाद को पैगामात भेजे, लेकिन उनका जवाब उन्हें वाज़ेह तौर पर मैदान जंग में मिला। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि हमास हमलों से ईरान के ताल्लुक़ के दावे बेबुनियाद हैं। गजा में हमास के ऑपरेशन से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं था। ईरान गजा जंग का फैलाव नहीं चाहता। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के दरमियान राबता। दोनों रहनुमाओं का गजा में इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी की ज़रूरत पर जोर।
जमात इस्लामी का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाहरा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा कि हुक्मरानों का काम गज़ा में दवाई और खाना पहुँचाना नहीं है, आपका काम गज़ा के अवाम को बचाना है। मुसलमान हुक्मरान अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे। अफसोस है मुसलमान हुक्मरानों ने अमरीका की तरफ देखना शुरू किया। चंद दिनों में 7,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। ये भी कहा कि गुज़श्ता रोज़ हमारे कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमारी पकड़ धकड़ करके किसको खुश करना चाहते हो? JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान का फ़लस्तीन की आज़ादी में बराबर के शरीक होने का ऐलान। कोयटा में तूफ़ान अल-अक़सा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पूरी दुनिया मुसलमान हुक्मरानों को पैगाम दिया कि हम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। यहूदी लॉबी को वाज़े करते हैं कि हमने तुम्हारे एजेंट को शिकस्त दी। तुम जिन्हें दहशतगर्द कहते हो, हम उन्हें मुजाहिद कहते हैं। फ़लस्तीन में बच्चे शहीद हो रहे हैं, हज़ारों बच्चे लावारिस हो चुके, पूरा गज़ा मलबे का ढेर बन गया है। क्या दुनिया इसराइल की जाहिरियत नहीं देख रही? क्या दुनिया को इंसानी हुकूक नजर नहीं आ रहे हैं? मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील का बेटे आसिम जमील गोली लगने से जान बहक। RPO मुल्तान के मुताबिक आसिम जमील ने खुदकुशी की। वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार थे, कई साल से अद्वियात ले रहे थे। मौलाना तारिक जमील का कहना है कि हादसाती मौत ने माहौल सोगवार बना दिया। नमाज जनाजा आज रात आबाई इलाके में अदा की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी का इज़हार ताज़ियत। ज़का अशरफ ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बुरी कारकर्दगी की वजह बता दी। कहा कि नजम सेठी ने खिलाड़ियों को लीग्स खेलने की इजाज़त दी है, उसकी कीमत पहले एशिया कप और अब वर्ल्ड कप में चुका रहे हैं। खिलाड़ियों के फिटनेस मसाइल सामने आए। नसीम शाह स्क्वाड में शामिल नहीं, दूसरे खिलाड़ी भी थक चुके हैं, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ का इंटरव्यू। ये भी कहा कि जूम पर टीम को गाइड करना इससे पहले ना कभी देखा था ना सुना था। कप्तान बाबर आजम का फ़ोन न उठाने के राशिद लतीफ़ के इल्ज़ाम पर कहा कि राशिद लतीफ़ का बयान गलत है, जिस पर अफसोस है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट न मिलने की वजह से 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिल सकी। भारत में मौजूद खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करना शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फहरिस्त से नाखुश भी हैं। PCB ने 30 प्लेयर्स को 3 साल के लिए 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2026 तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पेश किया है। फॉर्म और फिटनेस से मशरूत कॉन्ट्रैक्ट में PCB किसी भी वक्त कॉन्ट्रैक्ट का असर नौ जायजा ले सकता है। तर्जुमान PCB का कहना है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ताख़ीर खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से हुई थी। दस्तखत के बाद खिलाड़ियों की अदायगियाँ जल्द शुरू हो जाएंगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हरा दिया। 230 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की पूरी टीम 35 ओवर में 129 रन बनाकर आउट हो गई। कोई भी इंग्लिश बल्लेबाज इंडियन बॉलर्स के सामने ना टिक सका। मोहम्मद शामी ने 22 रन देकर 4 विकेटें लीं, बुमराह ने 3, कुलदीप यादव ने 2 विकेटें हासिल की। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 229 रन बनाए थे। जीत के बाद भारतीय टीम 12 पॉइंट्स लेकर पहले नंबर पर आ गई। पॉइंट्स टेबल पर जनूबी अफ्रीका दूसरी, न्यूजीलैंड तीसरी और ऑस्ट्रेलिया चौथी पोजीशन पर है। पाकिस्तान टीम 4 पॉइंट्स लेकर 6ठे नंबर पर है। पाकिस्तान टीम आज कोलकाता में प्रैक्टिस करेगी। बुखार से निजात के बाद फास्ट बॉलर हसन अली भी टीम के साथ प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान का अगला मैच ईडन गार्डन्स में मंगल को बांग्लादेश से होगा। सेमीफाइनल की उम्मीदें अब भी बाकी हैं। पाकिस्तान को अपने तीनों मैचेस जीतना होंगे और साथ साथ पाकिस्तानी शायकीन को न्यूजीलैंड की नाकामियों की दुआ भी करना होगी। पाकिस्तान के अगले 3 मैच बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से हैं। न्यूजीलैंड के 3 मैच जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका से। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल ने कहा है कि पाकिस्तान के सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं। हम बात करते हैं तो गद्दारी के सर्टिफिकेट मिलते हैं। हम सिंध की तकसीम नहीं चाहते। कराची के इलाके लियाकताबाद में जलसे से खिताब में कहा, अगर ऐवानों से बात नहीं बनी, वोट से फैसला नहीं हुआ तो फिर सड़क फैसला करेगी। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पीपल्स पार्टी चंद अरब रुपए लंदन भेजकर बॉयकॉट की कॉल का कह रही है।
हमारे पास सबूत हैं। फारूक सत्तार ने कहा कि अगर नवाज शरीफ वापस आ गए हैं तो कराची को भी पाकिस्तान के कौमी धारे में वापस आना चाहिए। गजा में इसराइली जाहिरियत की भी मजम्मत। अनीस कायम खानी ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करवाई। नौ मई के वाक़यात में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस की खुसूसी तफ्तीशी टीम ने मजीद 124 मुल्ज़िमान की फहरिस्त तैयार कर ली। फहरिस्तें मुतालिका थानों के हवाले कर दी। गुज़िश्ता 2 रोज़ में 9 मई के वाक़यात में मुलविस मजीद 35 अफराद को हिरासत में लिया गया। चेयरमैन PTI से तफ्तीश के लिए प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी टीम ने जुज़ियात तय कर ली। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है कि 15 से 20 हज़ार गैर मुल्की पनाहगुज़ीन रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान से जा चुके हैं। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला के लिए जामे ऑपरेशन होगा, जिसमें तमाम गैर मुल्कियों के इनखला में 2 से 3 महीने लगेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में चेयरमैन PTI की इलेक्शन कमीशन में पेशी के सवाल पर कहना था कि अगली पेशी पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश करेंगे। डेरा बुगटी से अगवा किए गए 2 मकामी फुटबॉलर्स को बाजियाब करवा लिया गया। लेवीज हुकाम के मुताबिक फुटबॉलर बाबर अली और शिराज खान बाजियाबी के बाद घर पहुंच गए। मगवी 4 फुटबॉलर्स पहले ही बाजियाब करवाए जा चुके हैं। फुटबॉलर्स को दीगर 6 मकामी फुटबॉलर्स के हमरा 9 सितंबर को डेरा बुगटी से सिब्बी जाते हुए कच्ची कैनाल के इलाके से अगवा किया गया था। इससे कबल 6 में से 4 मगवी फुटबॉलर्स की 29 सितंबर को बाजियाबी अमल में आई थी। इसराइल वो मुल्क है जिसने दूसरे मुल्कों की जौहरी तनसीबात पर हमला किया है। इराक की जौहरी तनसीबात को निशाना बना के तबाह किया गया था। ईरान की जौहरी तनसीबात के खिलाफ मुसलसल खुफिया हमले किए जाते रहे। ईरानी जौहरी साइंसदानों को कत्ल कराया गया और अब खुद इसराइल की अपनी जौहरी तनसीबात जो हैं वो निशाने पर हैं। इसराइल ने अभी तक इस हमले से मुताल्लिक कोई बयान जारी नहीं किया है, जबकि अल-क़स्साम ने दमूना शहर पर हमले का जो दावा किया है वो अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर किया है। मशरिक़ वस्ता में जारी खूनी जंग, इसराइल की जानिब से गजा पर बारूद की बरसात और मजलूम फ़लस्तीनियों की पुकार। जियो न्यूज़ के नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए टीम जियो लेबनान इसराइल सरहद पर मौजूद है। इसराइल और हमास के दरमियान छिड़ी इस जंग की लम्हा ब लम्हा खबर जानने के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के तहत इस्लामाबाद में ख़वातीन की हिमायत फ़लस्तीन रैली। सरबरा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने रैली से खिताब में कहा कि फ़लस्तीन के गैरतमंद बेटों ने इसराइल के गुरूर को खाक में मिला दिया। कराची में शिया उलमा काउंसिल और नासिरान फ़लस्तीन के तहत रैली। मसीही, सिख और हिंदू बिरादरी के साथ दीगर तबक़ात की शिरकत। कराची में ही अहले सुन्नत वल जमात के तहत भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। इसराइल के खिलाफ नारे। गजा में इसराइली जाहिरियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे लगाते मुजाहिरीन ने इसराइली सफारतखाने तक मार्च किया। भारतीय शहर चेन्नई में सैकड़ों अफराद का फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरा। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोको, हमारे नाम पर इसराइल के पिट्ठू ना बनो के प्ले कार्ड्स उठाए मुजाहिरीन का मोदी हुकूमत से इसराइल की हिमायत न करने का मुतालबा। पोलैंड और बेल्जियम में भी सैकड़ों अफराद ने इसराइली जाहिरियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में हज़ारों अफराद का एहतजाज। इसराइल नस्ल परस्त है कि प्लेकार्ड्स उठाए मुजाहिरीन के ये जंग नहीं नस्ल कुशी है, नेतन्याहू कातिल है के नारे। लेबनान में बैरूत की मस्जिद के बाहर फ़लस्तीन के हक़ में बड़ा मुजाहरा हुआ। मुजाहिरीन ने गजा में जंग बंदी और नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा किया। कनाडा में आज़ाद खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग का आगाज़ हो गया। ब्रिटिश कोलंबिया में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे में ये वोटिंग का दूसरा मरहला है।
ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे में 10 सितंबर को पहले मरहले में 1,35,000 वोट डाले गए थे। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारतीय हुकूमत के मुलविस होने पर सिखों ने नरेंद्र मोदी का असल चेहरा दुनिया को दिखा दिया। वैनकूवर में गुरुद्वारे के सामने नरेंद्र मोदी और भारत के कनाडा में सफीर की तस्वीर लगा दी। गुरु नानक सिख गुरुद्वारे सरे के सेक्रेटरी गुरमीत सिंह तूर ने कहा कि भारत का ख्याल था कि हरदीप सिंह के कत्ल के बाद खालिस्तान तहरीक दम तोड़ जाएगी। सिख कम्युनिटी भारतीय गीदड़ भपकियों से खौफजदा होने वाली नहीं है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची, IBA यूनिवर्सिटी सखर और जियो के इश्तराक से 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के आखिरी रोज़ सहाफ़त का बदलता रुझान, सिंध में उर्दू अदब और शायरी समेत 14 मौज़ूआत पर सहर हासिल गुफ्तगू की गई। इख्तितामी तकरीब में फ़लस्तीन में इसराइली जाहरियत के खिलाफ और जंग बंदी करके मुतासरीन की बहाली समेत दीगर करारदादें भी मंजूर की गईं। क्रिकेट वर्ल्ड कप पर अब्दुल रज़ाक, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की तज्ज़िया और तबसरों के लिए देखते रहिए। प्रोग्राम हारना मना है वर्ल्ड कप के दौरान रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान शोएब मलिक ने अपने बेटे अजहान की सालगिरह की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। उनकी अहलिया भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा भी बैकग्राउंड में दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पर फैमिली तस्वीर न होने पर लोगों ने तबसरे शुरू कर दिए। फैमिली ज़राए का कहना है कि शोएब मलिक बेटे की सालगिरह मनाने के लिए दुबई गए और वो सालगिरह मनाकर फौरी वापस आ रहे हैं। लाहौर में 15 रोज़ा लाहौर फेस्टिवल में गुलबर्ग की मेन बुलेवार्ड पर साइकिल रेस का इनेकाद। बड़ी तादाद में साइकिलिस्ट शरीक हुए। 12 नवंबर तक जारी मेले में खेल, सकाफत, अदब, आर्ट, फूड गाला शामिल। दाखिला मुफ्त होगा। और कौन कहता है कि टेक्नोलॉजी दूरियां पैदा कर रही है? दिल का रिश्ता ऐप तो दिलों को जोड़ रही है। दिल का रिश्ता ऐप ने 40 साला तहरीम और 42 साला फरहान को भी दिल के रिश्ते में जोड़ दिया। फरहान की बीवी वफात पा चुकी, जबकि वो बेवा तहरीन के 2 बच्चे भी हैं। दिल को छू लेने वाली ऐसी कई कहानियां इस रिश्ता ऐप की वजह से मुमकिन हुई।